माँ, क्या पापा मुझसे हमेशा नाराज रहेंगे? क्या वो मेरी जिंदगी और मेरे बच्चे को कभी नहीं अपनाएंगे? नमिता की आंखों में आंसू थे। उसके मन में अपने पिता के लिए कसक और अपराध बोध दोनों थे। उसकी माँ ने उसे गले लगाते हुए कहा, एक दिन सब ठीक हो जाएगी बेटी, बस हिम्मत मत हारना। नमिता ने अपने ही कॉलेज के लड़के ध्रुव से प्रेम विवाह किया था। ध्रुव उसके पिता की जाति से छोटा था, इसलिए पिता ने नमिता से सारे रिश्ते तोड़ दिए। परिवार से अलग होकर नमिता अब अपने पति और आने वाले बच्चे के साथ नई जिंदगी बिता रही थी। एक रात दफ्तर से लौटते समय घना जंगल, अमावस्या और बरसाती तूफान ने माहौल को बेहद डरावना बना दिया था। ध्रुव गाड़ी चला रहा था, लेकिन उसे खुद भी रास्ता साफ दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक गाड़ी सुनसान रास्ते पर एक बड़े पेड़ के पास रुक गई। तभी टप टप आवाज आई और खिड़की पर खून से रंगा हुआ हाथ। नमिता चीख पड़ी, ध्रुव, यहाँ से चलो। गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। तभी पीछे की सीट पर एक साया बैठने की आहट और ठंडी हवा ने ध्रुव को हिला दिया था। अगले ही पल गाड़ी अपने आप स्टार्ट हो गई। दोनों किसी तरह घर पहुंचे, पर नमिता उस रात की दहशत भूल नहीं पाई। धीरे धीरे उसके व्यवहार में बदलाव आने लगा। बेवजह चिल्लाती, कभी आईने के सामने किसी से बहस करती, कभी पेट पर अजीब हरकत महसूस करती। रात में उसे लगता कहीं उसके बच्चे को छू रहा है, जैसे किसी और की भी उस बच्चे पर हक हो। एक दिन वो गैस ऑन करके माचिस जलाने ही वाली थी कि ध्रुव समय रहते हुए उसे रोक लिया। उसके मन में डर बढ़ने लगा। उसने माँ को बुला लिया। माँ एक पंडित से रक्षा सूत्र लेकर आई, पर उसे बांधने की कोशिश करते ही वह धागा अपने आप जलकर राख हो गया। कुछ भारी अंधेरा जरूर नमिता को घेर रहा था। माँ ने गंभीर स्वर से कहा, यह सब जंगल से लौटने के बाद शुरू हुआ है। कई प्रेत इस बच्चे को अपना मान बैठा है। ध्रुव को अंधविश्वास लग रहा था, पर नमिता की हालत बदतर होती जा रही थी। अचानक एक रात वो जमीन पर गिरी। उसके पेट पर गहरे नाखूनों के निशान, चारों तरफ खून। अस्पताल में डॉक्टर ने कहा, आई एम सॉरी, बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा। ध्रुव रो पड़ा। उसका संसार उजड़ चुका था। डॉक्टर ने बताया कि अब नमिता की जान भी खतरे में है। किसी तरह ऑपरेशन कर उसकी जान बचा ली गई। कुछ दिन बाद जब नमिता होश में आई, उसकी माँ सास ने रुलाई भरी आवाज में बताया, यह सब काला जादू था। तेरे ही माता पिता ने किया, ताकि उसका कहर कहीं तुझ पर और उस निम्न जाति के बच्चे पर न आए। यह सुनते ही नमिता भीतर तक टूट पड़ी। अपने ही माता पिता ने मेरे बच्चे की मौत का कारण उस सिख में डर था, धोखा था और एक अधूरी माँ का मातृत्व। आज भी नमिता की आंखें हर रात उसी खून भरे हाथ को ढूंढती है, जिसने उसके बच्चे को उससे छीन लिया।